Yeah, in today's class, I will talk about Gitanjali, मास्टरपीस ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये जो गीतांजलि है ये आपके यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, उसमें इंग्लिश के सिलेबस में गीतांजलि रखा गया है। तो मैं पूरा गीतांजलि जो उसमें 50 पोयम्स है, सॉरी जो भी उसमें पोयम्स है, उन सारे पोयम्स को वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि ये वहां मेंशन नहीं किया गया गीतांजलि का कौन सा पोयम पढ़ना। उसमें केवल ये वर्ड आया कि गीतांजलि का हमें स्टडी करना है। तो हम गीतांजलि को लेकर एक जनरल जो आ, उसका इंफॉर्मेशन है, कब पब्लिश हुआ, कितनी पोयम्स है और कितना लिरिक फॉर्म है, ऑल दीज थिंग्स हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल कुल मिला के इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट गीतांजलि, मास्टरपीस ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसके लिए उनको जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ था 1913 में। और वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन हु गॉट नोबेल प्राइज इन 1913। वो पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको की जो मतलब यूरोप से बाहर के राइटर थे जिनको की जो है नोबेल प्राइज इस वर्क के लिए मिला हुआ था। एंड ओरिजिनली इट वाज रिटन इन बंगाली, बट लेटर ऑन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। एंड यू विल कम टू नो कि जो वर्ल्ड फेम पोएट है डब्ल्यू बी येट्स, उन्होंने काफी अच्छा खासा इस पर अपनी राय रखी है या उन्होंने इस पर लिखा हुआ है। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल, या आई होप visible. Is it visible? Yeah, Rama, is it visible? Yes, sir, it is visible. Okay. So you find कि in today's class I'm going to cover गीतांजलि, and this गीतांजलि जो कि बंगाली में लिखी गई है और इसका मतलब क्या होता है, सॉन्ग ऑफरिंग। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय गीतांजलि। गीतांजलि इज व्हाट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोयम। जो गीतांजलि है एक कलेक्शन ऑफ पोयम है, बंगाली में लिखा गया है और इसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफरिंग। या इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोयम्स बाई बंगाली पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। और किस सन में मिला हुआ था, 1913 में मिला हुआ था। Tagore received the Nobel Prize for Literature for the English translation Gitanjali Song Offerings, making him the first non-European। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, who was the first non-European to get this award? You will come to know कि रविन्द्रनाथ टैगोर was the first non-European। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले non-European थे जिनको कि यह अवार्ड मिला हुआ है। So this is another important point, he was the first non-European। तो यू नाउ यू केम टू नो अबाउट। और यहाँ पे देखिए कुछ और भी चीजें हैं। गीतांजलि और उसका सॉन्ग ऑफरिंग है बाई किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अ कलेक्शन ऑफ प्रोज ट्रांसलेशन मेड बाय द ऑथर फ्रॉम द ओरिजिनल बंगाली। खुद इसका ट्रांसलेशन रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था बंगाली से इंग्लिश में। और इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा, डब्ल्यू बी येट्स ने लिखा हुआ है। कहाँ से पब्लिश हुआ है, मैकमिलन एंड कंपनी लिमिटेड। ये सारा चीज इसका पब्लिशिंग वगैरह सब ध्यान में रख लीजिएगा। मैकमिलन एंड कंपनी लिमिटेड, सेंट मार्टिन स्ट्रीट, लंदन। सो यू फाइंड हियर कि ये लंदन से पब्लिश हुआ था इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। और 1913 में उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव दिस ऑनर। और इंट्रोडक्शन किसने लिखा है, आपका डब्ल्यू बी येट्स ने, अ वेल नोन आयरिश पोएट ऑफ मॉडर्न एज। नाउ हियर यू फाइंड वही सेम चीजें दी गई कि गीतांजलि के आथर कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। ओरिजिनल टाइटल बंगाली में है, कंट्री उनका इंडिया रहा है, लैंग्वेज उन्होंने बंगाली लिखा। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, गीतांजलि का सब्जेक्ट क्या है, डिवोशन टू गॉड। ईश्वर के प्रति हमारी कैसी डिवोशन होना चाहिए। जानरा क्या है, पोयम है। जब बंगाली में लिखा गया था तब ये 1910 में पब्लिश हुआ था। जब इंग्लिश में लिखा गया तो 1912 में पब्लिश हुआ। टोटल पेजेस कितने हैं, 104 है। टेक्स्ट क्या है, गीतांजलि एट विकीसो, ऑल दिस थिंग्स यू सी। उसके बाद एक चीज और लिखा गया, इट इज पार्ट ऑफ द यूनेस्को कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क।
ये भी चीज, इट इज पार्ट ऑफ द यूनेस्को कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एक तरह से जो यूनेस्को है उसकी जो धरोहर, मतलब एक उसकी ये धरोहर उस लिस्ट में वो शामिल हो चुकी है। इट्स सेंट्रल थीम इज डिवोशन, इसका जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, डिवोशन है। एंड इट्स मोटो, और इसका जो मोटो है, आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग, मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ गीत गाने के लिए। तो ये दो तीन क्वेश्चन और बन सकता, पब्लिकेशन डेट कब है, इंग्लिश में कब पब्लिश हुआ, और उसके बाद जो है इसका मोटो क्या है, आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग, इसका थीम क्या है, डिवोशन है। तो एक जनरल वे में यू आर गेटिंग इट हियर। फिर उसके बाद हमने देखा कि द ओरिजिनल बंगाली कलेक्शन, जो ओरिजिनल बंगाली कलेक्शन है जिसमें 156 या 157 पोयम है, जो ओरिजिनल बंगाली कलेक्शन है जिसमें कि क्या है 156 या 157 पोयम्स है, वॉज पब्लिश्ड ऑन अगस्त 14 1910। वो कब पब्लिश हुआ था, 14 अगस्त 1910 को पब्लिश हुआ था। तो यू फाइंड दिस वन, कि ये भी एक पॉइंट रहा है कि वॉज पब्लिश्ड इन 1910। So you find ki what you find, this is a very significant point, it's a very important point. And what is that कि ये जो पोयम है द ओरिजिनल बंगाली कलेक्शन जो रहा है वो क्या है, 156 या 157 पोयम था, और 14 अगस्त 1910 को पब्लिश हुआ। द पोयम्स वर बेस्ड ऑन मेडिवल इंडियन लिरिक्स ऑफ डिवोशन। ये चीज भी एक क्वेश्चन बनेगा कि जो पोयम है वो किस पर आधारित है, मेडिवल इंडियन लिरिक्स ऑफ डिवोशन, जो एक तरह से भक्तिकालीन जो आपका समय रहा है इंडिया में। और उस भक्ति काल में वेदर यू टॉक अबाउट सूरदास, तुलसीदास, कबीर को लेकर के, या रैदास की अगर आप बात करते हैं, या अगर आप जो है बात करें सूफिज्म की बात करें, या इफ यू टॉक अबाउट मीराबाई को लेकर के बात करते हैं, तो उस समय का जो लिरिक लिखा गया था, और ऐसा नहीं था कि वो भक्तिकालीन ओनली वी फाइंड इन इंडियन लिटरेचर all over the country, whether that was Bengali literature, whether that was any other type of literature, you find कि उसमें एक इरा आपको देखने को मिलेगा। जो है जैसे जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो लगभग वही समय था जब जो है धर्म के नाम पर एक्सप्लाइटेशन वहां पे किया गया था। इंग्लैंड में रिलीजन बड़ा मैटर मायने रखता था। तो यहाँ पे इंडिया में उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पे, लेकिन जो भक्ति कालीन था उसमें क्या था, डिवोशन टू गॉड, ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है, ईश्वर को पाने का क्या नजरिया आपका है, कौन सा रास्ता उन लोगों ने दिखाया, किस रास्ते पे जा करके जाए। whether you talk about Sufism, whether you talk about any well known poets, so you see these things कि मेडिवल इंडियन जो लिरिक्स ऑफ डिवोशन है उस पर आधारित है इनके सारे लिरिक्स, विद अ कॉमन थीम ऑफ लव अक्रॉस मोस्ट पोयम। और इसमें जो पूरा थीम है वो क्या है, लव को लेकर के बात कही गई है, लव टू गॉड। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, जो ओरिजिनल बंगाली पोयम है उसमें 156 या 157 पोयम है, और कब पब्लिश हुआ है, 1910 में पब्लिश हुई है। और उसकी जो थीम है वो क्या है, मेडिवल इंडियन लिरिक्स ऑफ डिवोशन है। और थीम क्या है, लव अक्रॉस मोस्ट पोयम। सम पोयम्स आल्सो नरेटेड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिजायर फॉर मटेरियलिस्टिक पोजेशन एंड स्पिरिचुअल लॉन्जिंग। कह रहे कि कुछ पोयम, जिसको कहते हैं एकाध पोयम हो सकती है, हार्डली वी कैन गेट ओनली वन आर टू पोयम, जिसमें ये दिखाया गया है कि पोयट जो है संघर्ष की स्थिति में है कि वो भौतिकवाद को फॉलो करे या अध्यात्मवाद को फॉलो करे, स्प्लिट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, इस स्थिति से भी पोयट को गुजरना पड़ता है। तो ये भी जो है गीतांजलि में दिखाने की कोशिश की गई है या दिखाया गया है। उसके बाद है द इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि। जो इसका इंग्लिश वर्जन है गीतांजलि का, जिसको क्या नाम दिया गया, सॉन्ग ऑफरिंग या सिंगिंग एंजल, ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखना है। जो उसका इंग्लिश वर्जन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सॉन्ग ऑफरिंग्स या सिंगिंग एंजल, इज अ कलेक्शन ऑफ 103 इंग्लिश प्रोज पोयम्स। या किसका कलेक्शन है, 103 पोयम्स का कलेक्शन, इज अ कलेक्शन ऑफ 103 इंग्लिश प्रोज पोयम्स, उसका कलेक्शन है। और फिर आप देखते हैं विच आर टैगोर्स ओन इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसको कि टैगोर ने, तो ओरिजिनल जो बंगाली है वो 156 या 157 में है,
और जो इंग्लिश है उसमें कितनी पोयम्स है, 103 पोयम्स है, टैगोर्स ओन इंग्लिश ट्रांसलेशन, एंड वाज फर्स्ट पब्लिश इन नवंबर। और ये जो है कब पब्लिश हुआ था, नवंबर 1912 में पब्लिश हुआ था बाय द इंडियन सोसाइटी इन लंदन, किसके द्वारा, इंडियन सोसाइटी इन लंदन के द्वारा, और 1913 में मैकमिलन ने पब्लिश किया था। लंदन में इंडियन सोसाइटी ने 1912 में पब्लिश किया था, लेकिन इसका जो एक और वर्जन आता है मैकमिलन के द्वारा, वो 1913 में आया हुआ था। इट कंटेन्ड ट्रांसलेशन ऑफ 53 पोएम्स, इसमें 53 पोएम्स रही है फ्रॉम द ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि। जो बंगाली गीतांजलि रही है उसमें से जो है क्या किया गया है, जो बंगाली गीतांजलि थी उसमें से आप देखते हैं कि जो है ओरिजिनल जो है पोयम जो रही है वो कितना थी, 53 रही हुई है, और बाकी उन्होंने यहाँ वहां से लिया हुआ है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, सो यू फाइंड हियर व्हाट, यू फाइंड हियर कि जो आपका ये है, ये कंटेंट ट्रांसलेशन ऑफ 53 पोएम फ्रॉम द ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि एज वेल एज 50 अदर पोएम फ्रॉम हिज अदर वर्क्स, और जो 50 अदर पोएम्स वो दूसरे वर्क से रही है। तो ये चीजें, मेरा है, कितने हैं? कितने हैं? बताओ तो, तेरा है, तेरा से स्टार्ट करेगा 9 बजे। तो उसके बाद जो है एक ये पॉइंट आता है। अब अगर आप देखिएगा एक दूसरा पॉइंट है, वो है कि द ट्रांसलेशंस वर after radical leaving out or altering large chunks of the poem, and in one instance fusing two separate poems of Song 95 which unifies Song 89 and 90 of Naivedya. The English Gitanjali became popular in the West and was widely translated. So you find here ki nothing but what the significant points you have to keep in your mind, what the significant points you have to take कि Gitanjali, it's a masterpiece of Rabindranath Tagore, written in Bengali, and you find that ki the Bengali version has 156 or 157 poems, and that published in on 14th August 1910। हाँ, उसके बाद आप ये देखते हैं जो बेस्ड है किस पर, मेडिवल इंडियन लिरिक्स पर। उसका थीम क्या है, थीम ऑफ लव अक्रॉस मोस्ट पोएम, दिस थिंग्स यू फाइंड। और जो इंडियन सोसाइटी द्वारा पब्लिश किया गया 1912 में लंदन में, जो इंग्लिश वर्जन है उसका क्या है, गीतांजलि आर सॉन्ग ऑफरिंग या सिंगिंग एंजल, इट हैज 103 पोएम्स। तो आई जस्ट वांट टू नो, यहाँ तक तो रमा या बुशरा कोई दिक्कत तो है नहीं समझने में, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, सो हियर यू फाइंड कि जो उसका मेन थीम है, एक क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है, समवन हैज रिटन दिस ब्लॉग, वहां से लिया गया है। ब्लॉग 15 नवंबर 2013 का है। गीतांजलि आर द सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग, गीतांजलि का दूसरा क्या नाम है, द सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रविन्द्रनाथ कॉन्शसनेस विजडम एंड फिलोसफी। इसमें रविन्द्रनाथ का कॉन्शसनेस, उनका विजडम, उनका फिलोसफी है। द ओरिजिनल वर्क विच वॉज पब्लिश ऑन अगस्त 14, जो ओरिजिनल वर्क है 14 अगस्त 1910 को पब्लिश हुआ था, जिसमें 157 पोएम रही है। इसका मतलब कि जो बंगाली में लिखा गया था, जो ओरिजिनल वर्क रहा है, जो 1910 में पब्लिश हुआ था, उसमें कितनी पोएम थी, 157 पोएम थी। द इंग्लिश वर्जन वॉज रिलीज, जो इसका इंग्लिश वर्जन था वो नवंबर में रिलीज किया गया इन नवंबर 1912 बाय द इंडियन सोसाइटी, किसके द्वारा, इंडियन सोसाइटी के द्वारा, लंदन में। इट कंटेन्ड ट्रांसलेशन ऑफ 53 पोएम्स, इसमें जो है इट कंटेन 53 पोएम्स। इसमें टोटल जो पोएम थी कितना थी, 53 पोएम्स लिया गया कहाँ से, टोटल पोएम तो 103 रहा। अंग्रेजी वाला जो आया हुआ था जो 1912 में पब्लिश हुआ, उसमें जो है टोटल 103 पोएम रहा है। 53 पोएम तो ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि से लिया गया। 53 पोएम्स कहाँ से लिया गया, ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि, और 50 अदर पोएम्स जो है उनके ड्रामा से लिया गया। और उस ड्रामा का क्या नाम है, अच्छा लयंत, अच्छा लयतना, ये बंगाली शब्द है, अच्छा लयतना, एंड अदर बुक्स ऑफ पोइट्री मेनली गीति माल्या, नाईवाद्या एंड खेया।
इन सब से उनका लिया गया है। सो यू फाइंड कि एक उनका जो 53 पोयम है, वो 53 पोयम तो आपका जो है कहाँ से लिया गया है, उनका अपना खुद का जो गीतांजलि था वहां से लिया गया है, जो ओरिजिनल बंगाली था। 50 पोयम्स कहाँ से लिया गया, उनका ड्रामा अछल अछलयंतना अछलयतना, लग रहा बंगाली भी पढ़ना पड़ेगा। एंड अदर बुक्स ऑफ पोइट्री मेनली गीतिमाल्या एंड नाई वाद्या खेया। It had a long introduction by the noted poet W.B. Yeats। और इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा, W.B. Yeats ने लिखा। ये सब हम लोग पहले भी वाली उसमें जा चुके हैं। गीतांजलि हैज टू आस्पेक्ट, गीतांजलि का दो पहलू है। फर्स्टली मोस्ट ऑफ दीज सॉन्ग्स आर रिटेन एज कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड गॉड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि में जो पोयम है उसके दो एस्पेक्ट है। जो शुरू का एस्पेक्ट है उनमें से दो एस्पेक्ट ऐसे हैं जो एक तरह का कन्वर्सेशन है। किसके बीच कन्वर्सेशन है, बिटवीन द पोएट एंड गॉड, पोएट और गॉड के बीच कन्वर्सेशन दिखाया गया है। समटाइम्स द वर्ड्स ऑफ गॉड रिमेन्ड अनअटर्ड, और कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि गॉड जो कहना चाहते हैं वो अनअटर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय अनअटर्ड, नॉट स्पोकन, अनअटर्ड है, उसको स्पीक नहीं किया गया, अनअटर्ड है। Yet the poet speaks of his prayers and feelings। फिर भी पोएट क्या करता है, yet the poet speaks of his prayers and feelings। पोएट जो है अपनी प्रेयर्स और फीलिंग्स को रखता है। ऑन द अदर हैंड अपार्ट फ्रॉम, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, अपार्ट फ्रॉम सम पर्सनल प्रेयर्स, कुछ पर्सनल प्रेयर्स के अलावा, सम सॉन्ग्स आल्सो एड्रेस टू द भारती भारती विधता। कह रहे कि इसके अलावा अगर आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम अदर पर्सनल प्रेयर्स, कुछ पर्सनल प्रेयर्स के अलावा कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी है जो एड्रेस किए गए हैं। किसको एड्रेस किया गया है, भारती विधाता। ये भारत विधाता होने, हाँ भारत विधाता, दैट इज भारत विधाता को। सो वो गॉड की ही सेंस में है, वो अब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उसको कंक्रीट बनाने की कोशिश की गई है। तो आपको ये समझना है कि ये जो सॉन्ग्स है, ये सॉन्ग्स क्या है, कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड गॉड। लेकिन उनमें से कुछ सॉन्ग ऐसा है जो कि भारत विधाता को एड्रेस किया गया है। और भारत विधाता का मतलब क्या है, गॉड ऑफ इंडिया, ईश्वर के गॉड जो, सॉरी भारत के गॉड जो भारत को चलाने वाले हैं। इन टू सॉन्ग्स करे कि दो सॉन्ग ऐसे हैं, हर मोर चिट्टो, ये बंगाली में है जो लिखा गया, सॉन्ग नंबर 106। आप सॉन्ग नंबर 106 पे जाइएगा। कह रहे दो सॉन्ग ऐसे जिसमें से एक सॉन्ग नंबर 106 है और दूसरा 108 है। सॉन्ग नंबर 106 और 108, द पोएट कॉल्ड हिज कंट्रीमेन टू यूनाइट अगेंस्ट द इविल्स ऑफ देयर ओन एज वेल एज द फॉरेन रूल। जिसमें जो है पोएट क्या करता है, बुलाता है अपने कंट्रीमेन को कि हमें जो है यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए। किसके खिलाफ, जो फॉरेन रूल है, जो विदेशी शक्ति है, जो विदेशी शक्ति हमारे ऊपर रूल कर रही है, हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो एक और पॉइंट आप ये देखते हैं, द पोएट कॉल्ड हिज कंट्रीमेन टू यूनाइट अगेंस्ट द इविल्स ऑफ देयर ओन एज वेल एज द फॉरेन रूल। वी मस्ट रिमेंबर दैट, करें हमें जो है यह ध्यान रखना चाहिए कि गीतांजलि वाज रिटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो गीतांजलि है ये लिखा गया किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, ब्रिटिश इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। When the protest against the British government flowed both in violent and non-violent, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरह का आंदोलन चल रहा था, वह हिंसात्मक भी था और अहिंसात्मक भी था। द पोएट प्रेड टू, भारत विधाता, जो पोएट है वो भारत विधाता से प्रेयर करता है। भारत विधाता मतलब गॉड ऑफ इंडिया, ये चीज भारत विधाता से टू अवेकन हिज कंट्री मेन इनटू द हेवन ऑफ विजडम, कि वो जो है उसके देशवासियों में एक तरह से जगाए, उन्हें उन्हें जगाए इनटू द हेवन ऑफ विजडम, और उनके अंदर जो है क्या करे, ज्ञान और ज्ञान की भावना और वर्क की भावना उनके अंदर हो, और वो अच्छे अच्छे इंसान बने। याद होगा अगर आपको कि आपने एक उनकी पोयम पढ़ा होगा, माई हेवन, जो गीतांजलि से ही लिया गया था। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में दो और पोयम चलती थी बीए फर्स्ट ईयर में, बट इंटरमीडिएट में हम लोगों ने माई हेवन पढ़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने लिखा टू द हेवन ऑफ विजडम। ही आल्सो प्रेड फॉर द रिमूवल ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक पॉइंट है। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो है जाति के बंधन से क्या करना चाहिए, हटना चाहिए। द प्रेयर्स ऑफ द पोएट आर नॉट फॉर मॉर्टल आर अर्थली थिंग्स,
पोएट का जो प्रेयर है वो नश्वर चीजों के लिए या दुनियावी चीजों के लिए नहीं है। दे हैव एस्पिरेशंस फॉर अ बेटर लाइफ, एक अच्छे जीवन को जीने के लिए उनका प्रेयर है। Yeats says that these songs come from great sorrow and deep emotion. Yeats ने कहा कि ये जितने भी सॉन्ग्स हैं एक कवि के हृदय के, जब पोएट बहुत दुखद स्थिति में था या उसकी इमोशन जो है बहुत डीप थी, या जब उसने देखा कि उसके देशवासी जो है किस रास्ते पर जा रहे हैं, उसका देश कैसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और जो खुद इंसान है वो जाति के बंधन में जकड़ा हुआ है भारतवासी, तो उस कंडीशन से उन्होंने उसको उनको निकालने का प्रयास किया। उस कंडीशन में उन्होंने इसको लिखा। अ सिंगल लाइन ऑफ हिज पोएट्री कैन मेक एनी वन फॉरगेट ऑफ ऑल द ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड। द सॉन्ग्स ऑफ गीतांजलि कैन प्यूरिफाई आवर बॉडी माइंड टू गेट क्लोजर टू आवर गॉड। एक बात उन्हें बहुत अच्छी कही कि जो सॉन्ग्स है गीतांजलि का, वह हमें ईश्वर के बहुत नजदीक ले जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सॉन्ग ऑफ गीतांजलि can purify our body mind to get closer to our god, although the god of Rabindranath Tagore is god of beauty। ये लाइन याद कर लीजिए, रविन्द्रनाथ के जो गॉड है वो किस रूप में, ऑल्दो द गॉड ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इज द गॉड ऑफ ब्यूटी, विजडम, परफेक्शन, नॉट अ रिजिड डेटी प्रिस्क्राइब बाय रिलीजन और ट्रेडिशन। वो कोई डेटी नहीं है, मतलब गॉड और गॉडेस नहीं है। उनके जो गॉड है सॉवरिन गॉड है, सेंट्रल गॉड है, वो गॉड ऑफ विजडम है, परफेक्शन है। दिस गॉड डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इमेज, इस गॉड का कोई इमेज नहीं है। नॉट डिड द पोएट एवर रिप्रेजेंट हिज गॉड थ्रू एनी सिंबल, और वो उनको किसी सिंबल के माध्यम से भी रिप्रेजेंट नहीं करते। ही रिजेंबल्स गॉड, द गॉड ऑफ द उपनिषद। उन्होंने जिस गॉड की बात की वो उपनिषदों में उनका जिक्र है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सुपर नेचुरल पावर, जो कि क्या है, सुपर नेचुरल पावर का, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सुपर नेचुरल पावर। द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द कलेक्शन अमार माथा नाटा करे डाओ ही तोमर, ऑल दिस थिंग्स यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि बंगाली में पोरे अपारेंटली जो पहला सॉन्ग है वो ये है जिसमें उन्होंने बात की है। साइट्स आर रिक्वेस्ट फ्रॉम द पोएट टू हिज गॉड टू बेंड द पोएट्स हेड डाउन फोर्सफुली बिफोर द ऑलमाइटी, कि ईश्वर जो कि वो जो है अपने सर को जो है ईश्वर के सामने झुकाते हैं। बट द इनर मीनिंग ऑफ द सॉन्ग इज द डिवोटी हैज टू गिव अप हिज प्राइड। एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि जो उसका इनर मीनिंग है वो ये निकल रहा है कि जो डिवोटी है उसने अपने प्राइड को त्याग दिया हुआ है। बट द इनर मीनिंग but the inner meaning of the song is the devotee has to give up his pride to get the ultimate peace and happiness from his God. In Bipudo More Raksha Kato, he prayed to his God to give him power, make him fearless to face his problem। इस पोयम में उन्होंने गॉड से प्रार्थना की है कि उनको शक्ति मिले और वो क्या हो, फियरलेस हो और सारी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाए। रविन्द्रनाथ ड्रीव द पिक्चर ऑफ डेथ एज द वे टू गो टू हिज गॉड। करें कि रविन्द्रनाथ जो है उन्होंने डेथ का जो पिक्चर खींचा हुआ, रविन्द्रनाथ ड्रीव द पिक्चर ऑफ डेथ एज द वे टू गो टू हिज गॉड, की जो डेथ है वह ईश्वर से मिलने का एक रास्ता तैयार करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Rabindranath drew the picture of death as the way to go to his God. The concept of death comes to him as peaceful ocean where he can rest after his mortal life passes। The songs of Gitanjali have a deep connection with nature। जो गीतांजलि का song है उसका नेचर से भी कनेक्शन है। These songs are mostly written in the context of मानसून। इनमें से कुछ सॉन्ग ऐसे जो मानसून के कनेक्शन में, आटम के कनेक्शन में, स्प्रिंग के कनेक्शन में लिखे गए हैं। When nature brings her assets, when nature brings her assets to us by decorating our surrounding with new pictures, new lights, new fruits and flowers, it makes us new, pure for devotion ourselves to God। Song number 13, 11 and 13 और यह song number 12, ये सब का सब उन्होंने बताया कि is written in the background of rain। वो रेन को लेकर के उन्होंने लिखा हुआ। कौन कौन सा, 11, 13, 12 and 11, 12 and 13। Song number of 16 to 20 depicts the different picture of rainy season। 16 से 20 तक उन्होंने जो है जो रेनी सीजन के डिफरेंट पिक्चर है उसको उन्होंने बताने के लिए लिखा हुआ है। तो जितने जो भी सॉन्ग है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को। फिर है इट इज हार्ड टू प्लेस रविन्द्रनाथ
एंड हिज आइडियाज इन एनी जानरा। यह बहुत मुश्किल है कि रविन्द्रनाथ के जो आइडियाज है वो किसी एक जानरा में रखा जाए। हाईली इक्लेक्टिक yet harmoniously synthesized into a whole, these ideas as reflected in the Gitanjali reflect the innermost feelings of the poet. Not only it is his work a classic which must be read by anyone who wants to experience the true sense of Tagore and the Bengali Renaissance, but it is also necessary reading for anyone interested in philosophy. Why did he? तो these things you find, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं था। जितना भी पॉइंट था उसमें कि उनके जो सॉन्ग है वो जो है डिवोशन टू गॉड है, उसमें लव है, उसमें गॉड का उन्होंने जो एक अलमाइटी गॉड है जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, या जो और वो कहते हैं उसका कोई इमेज नहीं है, आप उसको गॉड को किसी इमेज में नहीं बांध सकते। उन्होंने किसी डेटी की बात नहीं की है, गॉड और गॉडेस की बात नहीं की है, अलमाइटी गॉड की बात की है। और अपने देशवासियों के लिए वो प्रार्थना करते हैं कि हमारे देशवासी बुद्धिमान हो, हमारे देशवासियों के अंदर वैसी चीजें डेवलप हो जैसे जैसे स्वर्ग में ईश्वर जो है लोगों को जिन चीजों से आता, जिन चीजों जो चीजें देगा, जैसा खुशमय जीवन लोगों का स्वर्ग में होगा, वैसे ही वो उम्मीद करते हैं कि हमारा देश स्वर्ग बन जाए और यहाँ के रहने वाले सारे लोगों को वो सारी सुविधाएं मिले, वो सारी चीजें मिले, खास करके उनमें बुद्धि हो, उनमें जो है तर्कशीलता आए, उनमें जो है डिवोशन हो, लॉयल्टी हो, ड्यूटीज को परफॉर्म करने का एक जज्बा हो, वतन से एक तरह से मोहब्बत करने का एक जज्बा हो। ऑल दीज थिंग्स यू सी जो उन्होंने माई हेवन में बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया हुआ। सो आई हैव डन इट, और उसमें सारा चीज बता दिया गया कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पोयम नहीं बताया गया कि ये पोयम पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जरूर कहूंगा एक बार आप माई हेवन पढ़ के जा सकते हैं। माई हेवन के अलावा जो दो और पोयम्स है उनकी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बीए फर्स्ट ईयर में है, उसको आप पढ़ के जा सकते हैं। अ, तो मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि इसके आगे मुझे किसी कुछ और बात करनी है, क्योंकि वो सारी चीजें हमने कवर कर ली। ओके।